नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। गंगा दशहरा पर जरूर खरीदे, इनमें से कोई एक चीज मिलेगा 1000 गुना फल। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में चल रही परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। वहीं इस दिन दान पुण्य करना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। अब ऐसे में गंगा दशहरा के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खरीदने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन क्या खरीदने से व्यक्ति को लाभ हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता गंगा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता गंगा लक्ष्मी जरूर लिखें। पहला, झाड़ू। झाड़ू को नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। गंगा दशहरा पर झाड़ू खरीदकर अपने घर लाना सौभाग्य में वृद्धि का कारक माना जाता है। घर में झाड़ू लाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गंगा दशहरा पर झाड़ू खरीदकर आप अपने घर में लक्ष्मी जी का आगमन आमंत्रित कर सकते हैं और धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह भी माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरा, नए वस्त्र। गंगा दशहरा के दिन नए वस्त्र खरीदना उत्तम माना जाता है। नए वस्त्र नया जीवन का कारक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति नए वस्त्र खरीदता है उसे जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, गुड़। गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदने और बांटने से पुण्य मिलता है और समृद्धि आती है। वही गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदकर सूर्य देव को अर्पित करने से यश की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। मां गंगा को बेहद प्रिय है यह भोग। दोस्तों चलिए अब जानते हैं मां गंगा को किस चीज का भोग लगाने चाहिए। पहला, गुड़। गंगा दशहरा के मौके पर मां गंगा को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि यह उन्हें बहुत पसंद है, साथ ही इसको अर्पित करने से जीवन में मिठास आती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अगर आपके किसी कार्य में बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही है तो आपको माता रानी को यह भोग जरूर लगाना चाहिए। दूसरा, तिल के लड्डू। गंगा दशहरा के दिन देवी गंगा को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र स्नान करें, इसके बाद देवी की विधि अनुसार पूजा करें, फिर उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिलेगा, साथ ही मां प्रसन्न होंगी। तीसरा, बर्फी। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा को बर्फी का भोग लगाना भी अच्छा माना जाता है। इस तिथि पर बर्फी या फिर सफेद मिठाई का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, साथ ही धन और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान मिलता है। ऐसे में इसका भोग अवश्य लगाएं। चौथा, बताशे। मां गंगा को बताशे का भोग लगाना एक उत्तम माना जाता है। इसका भोग लगाने से मां गंगा प्रसन्न हो सकती है और उनकी कृपा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है, साथ ही जीवन में चल रही परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन मां गंगा को बताशे का भोग लगाएं। पांचवा, सफेद मिठाई। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा को सफेद मिठाई भोग जरूर लगाएं। मां गंगा को सफेद मिठाई बेहद प्रिय है। सफेद मिठाई शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका भोग लगाने से जीवन में सुख शांति प्राप्ति होती है। वहीं घर में कलह क्लेश से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं गंगा दशहरा के दिन किस चीज का दान करना चाहिए। पहला दान, अन्न का दान। शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा करने के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न का दान अवश्य करें। अन्न का दान इस दिन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। दूसरा दान,
वस्त्र का दान। माँ गंगा का प्रिय रंग सफेद है, ऐसे में गंगा दशहरा के दिन किसी भी जरूरतमंद को सफेद वस्त्रों का दान अवश्य कर चाहिए। इस दिन सफेद वस्त्रों का दान करने से पारिवारिक क्लेश दूर होता है और गृह शांति मिलती है। तीसरा दान, फूल का दान। शास्त्रों में बताया गया है कि फूलों का दान असल में दान नहीं होता है, बल्कि फूलों के दान से मतलब है कि फूलों का अर्पण। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा में फूलों को प्रवाह करते हुए अर्पित करें से ग्रह दोष दूर होता है। चौथा दान, गंगा दशहरा के दिन हाथ का पंखा सत और मटका दान करें, साथ ही मीठा शरबत जरूर पिलाएं। ऐसा करना काफी शुभ और फलदायी होता है। पांचवा दान, गंगा दशहरा के दिन सुहागन को श्रृंगार की चीजें दान करनी चाहिए। जरूरतमंदों को पैसे देने से मां लक्ष्मी बरकत देती है। छठा दान, मिट्टी का बर्तन। गंगा दशहरा के दिन मिट्टी का मटक या फिर कोई भी मिट्टी का बर्तन दान करना शुभ माना जाता है। अगर मिट्टी का यह बर्तन किसी जरूरतमंद को दान किया जाए तो ज्यादा लाभकारी होता है। आप चाहे तो किसी मंदिर में भी मिट्टी के दिए या मटका दान कर सकते हैं। सातवां दान, तांबे का बर्तन। इस शुभ दिन पर तांबे का बर्तन दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तांबे का बर्तन दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आठवां दान, पानी का दान। गंगा दशहरा के दिन आपको जगह जगह लोग पानी का दान करते हुए दिख जाएंगे। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जल दान सबसे पुण्य का काम होता है। ऐसे में जल का दान करने से गंगा मैया आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करती हैं। नौवां दान, फल का दान करना। गंगा दशहरा पर्व के शुभ मौके पर फलों का भी दान करना चाहिए। खास तौर पर इस दिन पीले फल का दान करने से आपके जीवन में कारोबार से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।